हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है मार्केट? 22,489 अपने 10 EMA के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। देखते हैं उसके ऊपर क्लोज करता है या नहीं, या क्या करता है। तो आप लोगों को मैंने कल एक एक्यूरेसी के साथ एक लेवल दिया था, 22,320 का, 22,320 का। और अगर वो ब्रेक करेगा तो ही वो 235 तक जाएगा। और वो भी लेवल्स क्यों आएंगे, ये सब मैंने उसमें बताया था। 22,320 50% रिट्रेसमेंट लेवल है कल की हाई, और 21,964 की लो का। और 22,235 इज 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल उसी रेंज का। मैंने ये भी कहा था कि 22,400 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, चाहे इंट्राडे 200 ही क्यों ना चला जाए। सब कुछ आपको बताया था और सब कुछ आपके सामने विथ प्रूफ है। मार्केट 22,500 पे खड़ा है। बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, ये सब में जो है मेरी बेरिश पोजीशन थी अलोंग विथ बुलिश पोजीशन। बुलिश पोजीशन सिर्फ बजाज फाइनेंस में थी, यानी कि उसमें हमारी जोड़ी ट्रेड थी। लेकिन टाटा स्टील मैंने मेरे ग्रुप में लिटरली फोर्स करके मैंने शॉर्ट करवाया था कि भले किसी का मन हो ना हो, एक बार टाटा स्टील का पुट लेना है, 151 का लेना है या 150 का ले लो, 145 तक का मैंने दिलवाया था। भले 145 में हमको उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि 148 तक ही टाटा स्टील गया। पर 153 154 से वो 148 तक आया। और जो हमारा 153 का 152 का जो पुट था, जो हमने ₹3.60 पे लिया था, उसको ₹5.40 पे हमने बुक आउट किया है। वो सब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया है। नाउ, कल के लिए क्या, और जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसके बाद हमने क्या किया, और कौन कौन से ट्रेड में हमें क्या क्या मुनाफा हुआ, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। 23,000 इज ऑन द वे, ये मैंने मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है। 23,000 आपको कल परसों नरसों, ये 3 दिनों के अंदर आपको दिख जाना चाहिए, प्रोवाइडेड 770 का लेवल पार हो जावे, जो मुझे लगता है कल हो जाना चाहिए। और कल एक भूचाल तेजी, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कल एक भूचाल तेजी आनी चाहिए। भूचाल तेजी यानी कल भी 23,000 के दर्शन हम कर सकते हैं। कल एक मजबूत शॉर्ट कवरिंग के साथ तेजी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं। ये मेरा कल, आज जो आज जैसे सब कुछ सही बैठा, कल भी बैठा था, परसों भी बैठा था, वैसे कल ये बैठता है, कैसे क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं एंड एक एक करके सारी चीजें एनालाइज करते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ठीक है। 22,320, 235, ये ऑलरेडी मैंने आपको कल लिख के दिया हुआ था। ये लेवल तक मार्केट गिरेगा, मैक्सिमम तो मैक्सिमम इसी लेवल तक गिरेगा, इसके नीचे बिल्कुल नहीं लग रहा। बैंक निफ्टी मैंने 48,050 के नीचे बोला था, अगर क्लोज करे तो हम बैंक निफ्टी में जो है एक सोचना पड़ेगा, पर अब इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भले बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग 48,050 के नीचे आ रहा है, कल ये 48,200 के ऊपर निकल जाएगा, हो सकता है 300 के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। वी आर होल्डिंग आवर पोजिशन एंड लेट्स सी। फिलहाल हम ये देखेंगे कि आज मैंने मेरे आखिरी वीडियो के बाद, मैंने जो इससे पहले जो वीडियो बनाया उसके बाद मैंने मेरे ग्रुप में कौन कौन से ट्रेड दिए, कैसे ट्रेड दिए, उसका क्या हुआ। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कल मैंने यहाँ पे ये ट्रेड देखी है, परसिस्टेंस का मैंने ट्रेड दिया हुआ था। परसिस्टेंट 5171 पे बाय करना था, 5300 का कॉल बाय करना था 126 पे, टारगेट होगा 5300 5500। ये 53 का कॉल का भाव आप खुद ही देख लो, परसिस्टेंट मार्च का 53 का कॉल का भाव। नहीं तो फिर मैं दिखा देता हूँ, चलिए। आज फुर्सत में है तो थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा, तो फिक्र मत करिएगा, आपके फायदे के लिए होगा। ठीक है। 162 का हाई बनाया इसने, 126 का हमारा बाइंग था, 162 का हाई बनाया, लो बनाया 80 का। 80 के लो को मारो गोली, आज की लो को तो सिर्फ बाइंग ही करना।
आज की जो भी लो थी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बाइंग करना था, लो चाहे जो बनी। 162 का इसने आज हाई बनाया है, और स्टॉक का प्राइस देखो तो 5266 का इसने हाई बनाया है, 5170 का हमारा बाइंग था। ठीक है, तो रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब मुझे हर ट्रेड पे तो जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि भाई व्हाई यू हैव अ रीजन टू ज्वाइन माय सर्विस। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। आगे अगर आपको अनदेखा करना है तो आपकी मर्जी, और अगर वाकई में एक अच्छा ट्रेड चाहिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल टू एनी ऑफ आवर सर्विस। लाइफ टाइम में ज्वाइन करते हो तो एक बेनिफिट है कि आपको इसमें एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 15,000 रुपीज का ही आपको पूरा सर्विस का चार्ज पड़ेगा। अर्लियर इट वॉज 25,000। अब क्योंकि हमने 15,000 इसलिए रखा है क्योंकि उसमें आपको टेक्निकल कोर्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ आपको लाइफ टाइम के लिए इस तरह के ट्रेड्स आपको प्रोवाइड होंगे। एक ही ट्रेड में आपके 15,000 निकल आएंगे, प्रोवाइडेड आप कितने लॉट से काम करते हो, फ्यूचर में करते हो या ऑप्शन में करते हो। फ्यूचर में करते हो तो ऑब्वियसली एक ही ट्रेड में आपका सब निकल आएगा। ऑप्शन करते हो तो दो ट्रेड लगेगा। या फिर 15 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस है 10,000। ठीक है, उससे भी नीचे आना है तो भाई मुझे नहीं लगता। आप सीधा लाइफ टाइम में आइए, बिकॉज दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 15,000 में आपको लाइफ टाइम मिल रहा है, और इस तरीके के ट्रेड्स मिलना, तो क्यों नहीं ज्वाइन करना, राइट। बाकी जैसा आप सही समझो, इसके बारे में हम वापस चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। ये देखिए, मेटल इंडेक्स वाज ओवरबॉट, ये मैंने क्लियरली कल मेंशन किया था। टाटा स्टील विल फॉल ड्रास्टिकली, मैंने क्लियरली मेंशन किया। मैं मेरा टारगेट 145 का था। अब क्योंकि 145 नहीं आया तो क्या हम बुक नहीं करेंगे? हमने 148 149 के बीच ही हमारी सारी पोजीशन को बुक कर लिया था, जो भी शॉर्ट पोजीशन थी टाटा स्टील में। तो वी आर आउट ऑफ टाटा स्टील। अब देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको दिखाया था। बराबर है, ये सीजी पावर मैंने जो दिया था वहां तक मैंने आपको दिखाया। 592 आया था। अब आप खुद जाके देखिए उसका क्या भाव चल रहा है। सीजी पावर हम देखेंगे इसके बाद, ये पूरा हम डिस्कस कर ले उसके बाद देखते हैं सीजी पावर का क्या भाव है। जोड़ी ट्रेड का आपको पता ही है, मैंने बजाज फाइनेंस का पुट सब बुक करवा के। बजाज फाइनेंस इज इन ग्रीन, और वो भी क्या था वो भी हम देखेंगे, उसने कितना लो बनाया और मैंने आप लोगों को कौन सा लेवल दिया था वो भी हम देखते हैं। पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए निफ्टी हैज मेड अ हाई ऑफ 432। चलो ये तो 432 से भी काफी ऊपर आ गया है, इसलिए ये मैसेज का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैंने जो लेवल दिए थे वो लेवल यहाँ पे मेंशन है। चलिए 12 बज के 4 मिनट पे मैंने कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 98 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस बाय सेल। सीएमपी उस वक्त चल रहा था 105.8, अभी सेल चल रहा है 108.07। सेल जैसी आइटम आपको 2 रुपए 2.5 रुपए इंट्राडे कमा के दे रहा है। 105.80 पे एक लॉट लेना था, ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और अगर इनकेस 103 तक जाता है तो एक और लॉट लेना है। टारगेट होगा इसका 115 116, ये आपको कल या परसों ही आते दिखेगा। 116 के ऊपर निकला तो ये बहुत बड़ी रैली करेगा। मैंने क्लियरली लिखा है ट्रेड इन डिलीवरी और फ्यूचर्स ऑफ अप्रैल, मैंने अप्रैल का लेने बोला है इसमें। स्लो मूवर है, मार्च का भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोला अप्रैल का ले लो। ठीक है, इन्फोसिस, ये मैंने जैसे टाटा स्टील कल रो रो के सबको बोला था कि भाई टाटा स्टील बाय पुट बाय करिएगा या शॉर्ट करके जाइएगा, वही टोन में मैंने आज इन्फोसिस बाय करने बोला है। लिटरली मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैंने टाटा स्टील के लिए कल फोर्स किया था, आई एम फोर्सिंग नाउ फॉर इन्फी। 1660 का कॉल जो भी ले सकते हैं ले लो, एक लॉट ही सही, टारगेट होगा इसका 100+। 31, ये देखो 31.45 या 32 के पास इसको बाय करना है मेरे। सिर्फ ये ट्रेड ज्यादा लोगों ने लिया नहीं है वैसे, या लिया होगा लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे 7 लोगों ने ये ट्रेड लिया हुआ है। मेरे ग्रुप में से 7 लोगों ने ये ट्रेड लिया हुआ है। 2 लोगों ने फ्यूचर लिया हुआ है इन्फोसिस का, और 7 लोगों ने ऑप्शन लिया हुआ है। 31 से लेके 32 के बीच में
और किसी ने एक लॉट नहीं लिया, 3 लॉट से 5 लॉट यही इन्होंने लिया हुआ है। किसी ने 3 लॉट, किसी ने 4 लॉट, किसी ने 5 लॉट, ऐसे करके 7 लॉट लिए हुए हैं। और जो जिन्होंने फ्यूचर लिया है उन्होंने एक एक लॉट लिया। 31.50 से लेके 32 के आसपास इसको लेना था। 37.60 चल रहा है। इन्फोसिस का 400 का लॉट साइज है, अब हिसाब लगा सकते हैं। इसका स्टॉक प्राइस कहां पे था? 1651 पे मैंने बाय दिया था, 1662 चल रहा है। ठीक है। अब उस कार्टून की तरह मैं यहाँ पे डांस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे चिल्लम चिल्ली नहीं करूंगा कि भाई मैं ही, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज अ डिसेंट एंड अ वेरी प्रोफेशनल चैनल। अगर आप जुड़ते हो तो आपको एक सही ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। कभी कभार हम अटक जाते हैं, लेकिन उसमें हमारी गलती नहीं होती, वो स्टॉक ही उस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। इसलिए मैंने वो सारे स्टॉक को ही साइड में कर दिया। हम सिर्फ उसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे जहां पे हमारा पैसा बने, जो इतना इजीली मैनिपुलेट ना हो, जो एक मार्केट मूवर स्टॉक। तो रिजल्ट आपके सामने है। एंड माय ग्रुप, माय पीपल आर अर्निंग गुड, पीपल आर ज्वाइनिंग। आप लोग भी आइए एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सच ट्रेड्स। बाकी जैसा आपको लगे, क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई तकलीफ आती है, हैवॉक क्रिएट होता है, वो एक मौका होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। उसको आप एक तकलीफ में मत लो, उसको आप एक अपॉर्चुनिटी में लो। इसका जीता जागता रिजल्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आज 26% डाउन है। उसका कुछ डेरिवेटिव अकाउंटिंग का कुछ मसला है, इस वजह से इंडसइंड बैंक को 26% डाउन किया किया गया है। इंडसइंड बैंक मैंने मेरे ग्रुप में आज ट्रेड दिया है। 665-67 पे बाय करना है। और क्योंकि अब इसके ऑप्शन जो है वो 600-700 पे तो मिल ही नहीं रहे, 750 का ही मिल रहा है इवन इन अप्रैल का। तो मैंने बोला 750 ही सही, अप्रैल का ले लो। इसी महीने में, इसी महीने छोड़ो, आपको ये 2 दिन के अंदर 15% राइज देगा इंडसइंड बैंक। परसों तक ये स्टॉक आपको 10 से 15% का राइज देगा। भले 25% अभी आपको गिरा हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं मैंने क्या दिया है। बाय इंडसइंड बैंक सीएमपी 676, टारगेट होगा इसका 1000+। बाय अप्रैल का 750, कॉल एट 25, टारगेट होगा 100+। इसमें कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं भैया। इंडसइंड बैंक बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा एक मजबूत स्टॉक है। ये गिरा है, इसके चलते आईसीआईसीआई को भगाया गया है, उसके चलते बैंक निफ्टी को मैनेज किया गया। वरना निफ्टी 50 पॉइंट प्लस हो गया, बैंक निफ्टी 350 पॉइंट माइनस है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडसइंड बैंक का वेटेज। लेकिन इंडसइंड बैंक, इसको पहले डाउनग्रेड किया गया और अभी कुछ उसका डेरिवेटिव अकाउंटिंग का इशू है। एग्जैक्टली क्या है वो मैंने देखा नहीं, मैंने ऊपर ऊपर से इसका ये देखा हुआ है। कुछ नहीं प्रॉब्लम, ये सिर्फ और सिर्फ सब जो है क्रिएट किया जाता है। ये स्टॉक, ये सेक्टर आपको, ये पर्टिकुलर सेक्टर आपको अच्छा खासा मुनाफा करके देगा। मैंने मेरे ग्रुप में भले अप्रैल का ट्रेड दिया हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट हम 2 से 3 दिनों में ही करेंगे। 10 से 15% आपको ये लेवल से 10 से 15% राइज देगा ये आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर। फिर भी हमें कॉल अप्रैल का ही हमने लिया है, 25 रुपए में लिया है, अभी 22 रुपए चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने टाटा एलेक्सी का ट्रेड दिया है, देन एलटीआईएम का ट्रेड दिया है, एस्कॉट का ट्रेड दिया है। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड मैंने दिए हैं। आपको क्या है क्या नहीं वो हम जब भाव आएगा तब देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके। पहले ये देखते हैं कि वो जो सीजी था, सीजी पावर, याद करो मैंने जो सैटरडे के दिन वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता के दिया था। एंड में मैंने ये सीजी पावर का मैंने जिक्र किया था कि अगर किसी को भी सीजी पावर लेना हो, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे दिया था, मैंने मेरे ग्रुप में आज दिया हुआ है। यूट्यूब वालों को मैंने पहले ही इंटीमेट किया था कि सीजी पावर 600 रुपए पे आएगा ना, 595 से लेके 600 रुपए, तभी आप इसमें एंट्री लीजिएगा। आपका इमीडिएट टारगेट होगा 700 रुपए का।
लेकिन आप लोग इग्नोर करने से बाज आओगे तब तो ये सब ट्रेड में आपका ध्यान जाएगा। ये भी मैंने कहा था कि इसमें जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, और ये जो नीचे आएगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ आइए इसी चार्ट पे चलते हैं, मैंने इसी इसी चार्ट पे पूरा सब कुछ डिटेल बनाया हुआ है। और इसके साथ मैंने देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और ये इस अपने इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने आएगा। इसने अच्छा खासा टेस्ट किया, 582 तक गया और ये आ गया ऊपर। अब इसमें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काम करेगा, जो ये स्टॉक को खड़े खड़े ही जो है 700 रुपए पहुंचा देगा। ठीक है। तो सीजी पावर मैंने कहाँ पे दिया था, 592 पे बाय करने दिया था, 613 हो गया। अब कोई आपको यूट्यूब पे लाइव मार्केट में इस तरीके के ट्रेड नहीं देगा, ये तो मैंने आपको एडवांस में दिया था। लाइव तो मैंने मेरे ग्रुप में दिया है, यूट्यूब पे तो मैंने ये एडवांस में दिया था, वो भी 2-3 दिन पहले दिया था कि ये लेवल तक आएगा। वही लेवल तक आया। क्लोज कर रहा है क्या उसके नीचे, 600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ना, 612-13 पे ट्रेड कर रहा है। अब भी अगर आपको, अभी मैं और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं अभी आपको। टाटा एलेक्सी चलो वो वहीं पे है। इन्फोसिस 39-40 रुपीज, 31, 32 का बाइंग है। 4-4, 5-5 लॉट कॉल के बाय करके रखे हैं 40 रुपीज में। एक सेकंड, मेरे एक क्लाइंट का एक मैसेज है, उसको जरा मैं जवाब दे देता हूँ। चल बाय करूँ क्या। ठीक है। चल, ठीक है। तो कहाँ गया मैं। मैंने एक और ट्रेड दिया था ये बीएससी का, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गया। ये ऑप्शन में अवेलेबल है लेकिन फ्यूचर में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसका, अब मैंने ऑप्शन ही देखा और सोचा कि फ्यूचर में भी होगा, और मैंने इसका फ्यूचर लेने का ट्रेड दे दिया था। बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कोई ले नहीं पाया इसको, तो कोई बात नहीं। लेकिन इन्फोसिस में आज 40 रुपए इसका भाव हो गया, 8 रुपए हमें मिल रहा है। 5 लॉट है, 2000 का इसका टोटल 5 लॉट का बनता है, 400 का लॉट साइज है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसको कितना मुनाफा हुआ होगा, और हम इसको 40 रुपए 45 रुपए पे नहीं बेचने वाले, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। एस्कॉट वहीं पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन परसिस्टेंस तो मैंने आपको दिखा दिया, 165 चला गया, देखो भाई 165 परसिस्टेंस चला गया। बजाज फाइनेंस, हाँ, एक एक करके हम बजाज फाइनेंस देखते हैं। 8500 का मैंने अप्रैल का कॉल आज ही लेने बोला था, लेकिन मेरे कुछ, ये कोई ले नहीं पाया, सिर्फ मेरे एक ही बंदे ने लिया हुआ है। उसने आज तक बजाज फाइनेंस में ट्रेड नहीं किया। वो सिर्फ इतने दिनों से मैं बजाज फाइनेंस के गाने गा रहा हूँ, तो उसी को सुनते उनको लगा कि चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। 220 पे इनको मैंने ये ट्रेड दिलवाया है। 198 का लो बना है, 220 पे इनको ये ट्रेड दिलवाया है। 8500 का अप्रैल का कॉल, एंड ही स्टिल होल्डिंग। इसको हम जो है कल या परसों में बुकआउट करेंगे। 8000 का जो हमारा जोड़ी ट्रेड था वो तो आपने देखा ही है, ठीक है। और ये रहा बजाज फाइनेंस, ग्रीन हो गया। कितना नीचे गया था, हाँ इसका लो देखने का था ना अपने को। आइए ना यहीं पे देखते हैं ना। लो देखने का था 8211। मैंने क्या कहा था आपको, ये लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं करेगा। 8250, 40 पॉइंट आपको और इसने बोनस दे दिया। और इसमें तो हमें कैश में तो खरीदना ही नहीं है, हमें तो ऑप्शन या फ्यूचर में ही खरीदना है, खास करके ऑप्शन में खरीदना है, क्योंकि फ्यूचर भी कोई इसमें प्रीफर नहीं करता, क्योंकि इसका मूवमेंट ही ऐसा है। जिस वीडियो में मैंने सीजी के बारे में बताया था, सीजी पावर के बारे में, उसी वीडियो में, सैटरडे वाले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि
बजाज फाइनेंस जो है ये डब्लू बनाएगा, और इसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में भी किया था, कल या परसों के वीडियो में किया था, नहीं कल के ही वीडियो में किया था बराबर। ये यहाँ पे डब्लू बना सकता है, और अगर ये डब्लू बनाने पे आया तो ये इस लेवल को टेस्ट करके एक डबल बॉटम बनाएगा। बना बना दिया डबल बॉटम। कल आपको बजाज फाइनेंस यहाँ पे 85 85 85 या 85 86 के आसपास, सॉरी 8500 या 8600 के पास दिखना चाहिए। मिनिमम मिनिमम ये लेवल तक आना चाहिए कल। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखें? इसके बाद हम इसको देखते हैं। अब इसको देख के तो आपको आपको तसल्ली होगी कि मार्केट में तेजी है। कौन है ये? रिलायंस। कहां से चला? यहां से 1157। जब ये फॉल आ रही थी मार्केट में भी, जब ये फॉल आ रही थी 21 6 ये 920 965 वगैरह जो भी बनाया था, 22,000 भी ब्रेक किया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो है एक एक बोनस है, एक बोनेंजा अपॉर्चुनिटी है, बाय करिएगा। लेकिन उस वक्त आप लोगों को 21,500 और 20,500 और वो सब सपने आ रहे थे। इतना बवाल हुआ कल, 850 पॉइंट 900 पॉइंट के करीब, 1000 पॉइंट के करीब डाउ ब्रेक हो गया, और हमारी निफ्टी 37 पॉइंट प्लस में बंद हो रही है। वहां की मार्केट गिरेगी और यहाँ की मार्केट बढ़ेगी। अब तक क्या हो रहा था? यहाँ की मार्केट गिर रही थी और यूएस मार्केट बढ़ रही थी। अब यूएस मार्केट गिरेगी और वहां का पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी मार्केट में इन्वेस्ट होगा। वो हो ना हो, लेकिन हमारी मार्केट में तेजी है। रिलायंस यहाँ पे इसने एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया है विद अ ग्रीन कैंडल। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया है विद अ ग्रीन कैंडल। इसने 3 क्लोजिंग दी है इस फॉलिंग वेज की लाइन के ऊपर, और आज इसने इस ये जो ट्रेंडिंग लाइन है इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दी है। रिलायंस का इमीडिएट टारगेट होगा 1290 का, या 1300 के आसपास। ये इसका इमीडिएट टारगेट होगा। इमीडिएट यानी 1 2 दिन में या 2 3 दिन में आने वाला टारगेट। ठीक है। 10 ईएमए कल निफ्टी ने छोड़ दिया था, आज वापस से पा लिया। तो 10 ईएमए क्लोजिंग बेसिस एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए, और वो रहेगा। कल आई बिलीव ये लेवल आना चाहिए। कौन सा है? 20 ईएमए 650। यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि ये डबल डबल क्या कहते हैं, डबल टॉप बन गया यहाँ पे। क्या डबल टॉप बना? क्या है कि देखो, ये यूट्यूब पे है ना, या किसी भी सोशल मीडिया में, एक की वीडियो को अलग अलग भाषा में लोग अपने अपने भाषा में बताते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ्राइडे के दिन जो एक्लिप्स होगा, लूनार एक्लिप्स, अब वीडियो देख लो। खाली लूनार एक्लिप्स आप टाइप टाइप करोगे तो 500 वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे। लूनार एक्लिप्स में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शनि मंगल राहु केतु पता नहीं क्या 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 बोलेंगे। और सबसे सच्ची बात क्या है पता है? वो इंडिया में दिखने वाला ही नहीं है वो एक्लिप्स। पर आप किसी भी पंडित को पूछ लो, किसी भी विद्वान को पूछ लो, जो एक्लिप्स जिस कंट्री में दिखने वाला ही नहीं है, उस एक्लिप्स का असर उस कंट्री पे नहीं होगा। जो सूतक काल लगता है वो होने ही नहीं वाला। जब वो एक्लिप्स ही यहाँ पे दिखेगा नहीं तो सूतक नहीं होने वाला। उसी तरह से मार्केट का भी यही फंडा है। आपको अगर आप स्टॉक मार्केट टाइप करेंगे यूट्यूब पे, 500 वीडियोस आपके सामने आएगी, और लोग कुछ का कुछ बकेंगे। कुछ लोग 100 पॉइंट निफ्टी कल गिरती है तो ऐसे डांस करते हैं जैसे कि उन्होंने मतलब जंग जीत ली हो। अरे भाई, निफ्टी के लिए मैं बोलूं, 100 से 200 पॉइंट इज नथिंग, और अभी का जो लॉट साइज है वो हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। मैं जब निफ्टी में बाय ट्रेड देता हूं तो हमारा टारगेट 100 200 रुपए का नहीं नहीं होता है। 100 200 रुपए में आएगा क्या? ठीक है, 75 के लॉट साइज है, 100 पॉइंट यानी 7,500 होता है। वो लॉट साइज के हिसाब से अगर आप जाएंगे तब तो आपको 50 रुपए भी बहुत ये हो गया। लेकिन आप खुद सोचो, निफ्टी इतना वॉलेटाइल,
बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल, 50 से 100 रुपए तो यूं आपको खड़े खड़े कहते हैं ना, ब्लिंक ऑफ एन आई, इतना जल्दी ये 50-100 पॉइंट का मूवमेंट देगा। तो 100 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती। कौन से लेवल तक गिरेगा ये आप बता बता सकते हो क्या? और फिर बोलो कि भाई आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा कोई दावा मत करो। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाई सबके सब शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है। ठीक है, तो ज्यादा उड़ने का नहीं। और उसमें गलती उन लोगों की नहीं है, गलती आप लोगों की है। आपको पता नहीं चलता कि आपको किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। बस दो ट्रेड फेल होते हैं तो आप ऐसे नजरिए से देखते हो जैसे कि मतलब कोई बहुत बड़ा पापी हो। यहाँ पे इतने सारे ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या बोले, अभी कुछ है ही नहीं, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। मैंने कल ही आप लोगों को ये लेवल दिया था, राइट? मुझे तो नहीं मालूम था कि डाउ 850-1000 पॉइंट गिरने वाला है। मैंने कहा था कि आज मुझे एक डिप लग रही है और यहां तक मार्केट आएगा, रीजन चाहे जो हो। आई एम नॉट गोइंग आफ्टर एनी ऑफ द रीजन, चाहे कुछ भी रीजन आने तो ये लेवल आएगा, ये लेवल पे बाय करना है, बस सिंपल। अब ये लेवल को कौन सा रीजन नीचे लेके आता है वो छोड़ो ना, उसको क्या करना है। ये चार्ट हमारे सामने है, ये लेवल मुझे लगता है कि आना चाहिए तो वो आए। अब वो डाव गिरा या उसका काका गिरा, मामा गिरा, उससे अपने को क्या मतलब है। इंडसइंड बैंक में इतना फॉल आया है, ठीक है, भाव मैंने कल उस दिन वीडियो में भी कहा था कि भाई मार्केट में रहना है तो भाव भगवान है, यही नियम चल रहा है। 6,655 का इंडसइंड बैंक हो चुका है। अरे मैं तो कहूं कि ये स्टॉक में तो आपकी पूरी जमा पूंजी लगानी हो तो आप लगा दो। ये जो भी न्यूज से नीचे आया है ना, ये न्यूज सब मैनेजेबल न्यूज है। ये कोई मतलब ये यस बैंक नहीं बन जाएगा। ठीक है, अभी नीचे आया है, 25% गिरा है, अपॉर्चुनिटी है, बाय करो, पर नहीं, आप लोग नहीं करोगे। यही अगर 25% ऊपर होता तो लोग पागल की तरह भागते थे उस स्टॉक के पीछे, जैसे कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं वो स्टॉक के अलावा। सुधरो थोड़ा, सुधरो मत, बदलो। अब बदल जाओगे तो अपने आप सुधर जाओगे। आपको पता होना चाहिए आपको किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। मेरे तो वीडियो पे 500 व्यू भी नहीं आते, तब भी मैं मेरा खून यहाँ पे इसलिए जलाता हूँ कि भाई किसी को कुछ देख के कुछ मुनाफा हो गया तो ठीक है भाई, तू कमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ना सब्सक्राइब करोगे, ना लाइक करोगे, ना सर्विस ज्वाइन करोगे तो मतलब क्या है? फिर आप कमा के करो ना। मैंने आपको इतने सारे ट्रेड्स दिए थे, आप कमा के ज्वाइन करो। उसमें भी नहीं करना है तो फिर भैया फोकट का कुछ नहीं आता यहाँ पे। फोकट में आपको कुछ भी नहीं आएगा, आपका दोस्त तक आपके साथ में दोस्ती नहीं करेगा। अगर आप फ्री का सब देखोगे कि भाई अपना काम हो गया, छोड़ो ना अभी क्या, ऐसा टेंडेंसी से कुछ नहीं होता है। गिव एंड टेक पे पूरा वर्ल्ड चलता है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप आपकी तरफ से कुछ रिटर्न करिए। नहीं करना है तो भाई वो कुदरत तो बैठा है सब सेटल करने के लिए। ठीक है ना, हम चाहे ना चाहे कुदरत तो सेटल करने सब करता है। एनीवेज छोड़ो ये सब। मैंने जो रिजल्ट देना था मैंने दे दिया, अभी आपके ऊपर है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन व्हाट्सएप 9082503553 पे। आप 6 महीने का 5000, 15 महीने का 10,000 और लाइफ टाइम का 15,000 ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आज अगर किसी को टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करना है तो 12,000 रुपए का चार्ज होगा फ्रॉम टुडे। 5 या 6 तारीख से अप्रैल की वो शुरू होगा, वंस इन अ वीक होगा, 24 सेशन होंगे। और उसके बाद में जो है वंस इन अ वीक विल मीट एंड विल डिस्कस वॉट एवर वी हैव लर्न एंड वॉट एवर ट्रेड्स वी हैव टेकन। और इसमें आपको पूरा टेक्निकल चार्ट, थियरी, साइकोलॉजी सब कुछ उसमें आपको समझाया जाएगा। हाउ टू रीड द मार्केट, हाउ टू रीड द अप एंड डाउन, क्यों आ रहा है अप एंड डाउन, क्या रीजन है, क्या कोलैप्स होगा या नहीं, टॉप बनेगा, क्या है क्या नहीं, वो आपको पहले ही प्रेडिक्ट करके कैसे प्रेडिक्ट करना है वो आपको सिखा दिया जाएगा। तो थोड़ा आपको आपके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और जो आप फीस भरोगे वो हो सकता है कि कोर्स शुरू होने से पहले ही आप कवर कर लो, ये भी पॉसिबल है। तो देख लो, आपको जैसे जमे वैसे यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और अगर आपको नहीं सीखना है और सिर्फ ट्रेड चाहिए तो उसके लिए भी वेलकम।
व्हाट्सएप पे ट्रेड्स आएंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, और सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे और आपको अगले ट्रेडिंग डे से ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट एनरोल करते हो तो उसी दिन से ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। जो भी व्हाट्सएप करेगा वो उसी उसी दिन एनरोल भी करेगा। अगर आप व्हाट्सएप करने के एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर अगर एनरोल नहीं करते, मानो अगर आप अभी मुझे 5 बजे मैसेज करोगे तो कल शाम के 5 बजे तक अगर आप एनरोल नहीं करते, आप वो सर्विस का डबल चार्ज भी दोगे तो आपको एनरोल नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपकी पूरी तैयारी हो, आपको वाकई में ज्वाइन करना हो फॉर सच ट्रेड्स, तो आप मैसेज करिएगा, और व्हाट्सएप नंबर है 9082503553। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू टुमारो। टेक केयर एंड लेट्स सी कल मार्केट कहाँ खुलता है, एंड अकॉर्डिंगली हम सुबह बात करेंगे। ठीक है।